दोस्तों, क्या ये कमाल का सलूशन नहीं था? चलिए अब हम एक दूसरे रास्ते पे चलते हैं। मान लीजिए उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में 4 लड़कियां किसी घर में पैदा होती हैं, तो उस पिता की सबसे बड़ी चिंता क्या होगी? एनी गेसेस? सबसे बड़ी चिंता दहेज होगी। हाँ, और शादी कैसे करेंगे इन बच्चों की, ये आप सब मानते हैं। दोस्तों, मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोग सब बहुत गलत हैं। पिता की चिंता ये नहीं थी कि बेटियों की शादी कब होगी, बल्कि पिता का एक सपना था कि लड़कियां वर्ल्ड चैंपियंस बनेंगी, भारत के लिए गोल्ड मेडल लेकर आएंगी। और वो भी किस खेल में? कुश्ती, रेसलिंग, दंगल। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट गीता कुमारी एंड बबीता कुमारी। गीता, बबीता, आप लोग हरियाणा के रहने वाले हैं, एक छोटे से गांव के हैं। आपकी फैमिली में कभी किसी महिला ने इससे पहले कुश्ती में भाग लिया है? जी नहीं। अच्छा, आपके गांव में किसी महिला ने कभी कुश्ती की है इससे पहले? नहीं, कभी नहीं। तो आप लोग फिर कुश्ती में कैसे आ गए? क्योंकि मेरे दादा थे, वो भी पहलवान थे, और मेरे पापा भी पहलवान रहे हैं, तो उनकी वजह से हम रेसलिंग में आए हैं। जब 2000 ओलंपिक में कर्ण मल्लेश्वरी ने ओलंपिक में मेडल जब लिया, तो पापा ने ये सोचा कि मेरे घर मेरी भी तो 4 बेटियां हैं, जब ये ओलंपिक में मेडल लेके आ सकती है, तो क्यों नहीं मेरी बेटियां भी ओलंपिक में लेके आ सकती। तो क्या शुरुआत में क्या बोला पापा ने, रेसलिंग करना कर से? नहीं, जब स्टार्टिंग हमने की तो पापा हमें दौड़ मरवाने के लिए खेतों में लेके जाते थे, दौड़ाते थे। लेकिन जब धीरे धीरे टाइम निकलता गया तो ट्रेनिंग टफ होती गई पापा। और टफ मतलब क्या होता है? पापा जो ट्रेनिंग करवाते थे वो लड़कों के साथ, हम उनके साथ प्रैक्टिस करते थे, और अगर वो उनसे हम किसी दौड़ में पीछे रह जाते हैं या जोर करते टाइम हम उनसे कमजोर पड़ जाते हैं, तो पापा मारते भी थे। मारते थे बिल्कुल। हाँ? और आपके पापा का हाथ मैंने देखा है। बहुत बड़ा हाथ है उनका। और गुस्सा भी वो काफी करते थे। अच्छा। और जो मुझे लगता है, और कई बार ऐसा सोचते भी थे कि अगर हम किसी दूसरे अखाड़े में या कहीं और स्टेडियम में हम होते, अगर ऐसा कोच मिल जाता पापा जैसा, तो हम कभी भी नहीं जाते वहाँ पे, वापस घर ही आ जाते। अच्छा, आप छोड़ के घर आ जाते? बहुत तंग किया आपके पापा ने आपको? बिल्कुल, बहुत ज्यादा। कोच अगर स्टेडियम में होते, कहीं होते, तो ये होता कि ट्रेनिंग टाइम पे बोल दिया। हाँ। लेकिन पापा तो घर आने के बाद खाते पीते फिर वही बात, फिर ट्रेनिंग, मतलब घर पे भी ट्रेनिंग। तो शुरू में मुझे गीता से ज्यादा पिटाई पड़ती थी। गीता काफी अच्छा करती थी उस टाइम। अच्छा। लेकिन जब बाद में मेरी थोड़ी प्रैक्टिस ठीक हो गई, तो मैं पापा जितनी प्रैक्टिस करवाते मैं कर लेती थी। गीता थोड़ी कम करती थी। तो पापा फिर इसको डांटने लगे कि ये इसने तो धीरे धीरे स्टार्ट ऊपर किए, तो ऊपर से नीचे आ रही है। क्यों कम हो रही है? तो आपने क्यों कम कर दी बीच में, क्या हुआ? पापा की मेहनत इतनी ज्यादा होती थी कि वो ऐसा होता कि लड़कों के बराबर ही प्रैक्टिस, जितनी लड़कों को होती थी उतनी हमारी होती थी। बोलते थे कि तुम क्या लड़कों से खाते कम हो जो इनसे कम मेहनत करोगे, इतना इनसे ज्यादा ही तो कुछ ना कुछ खाते हो। देखिए, एक बात तो मुझे आपके पापा की माननी पड़ेगी कि उनकी जो थिंकिंग है, देखिए मारना वारना नहीं चाहिए, लेकिन जो उनकी थिंकिंग है कि आप लड़कों से कम नहीं हैं, वो बहुत करेक्ट थिंकिंग थी उनकी। क्या बात है। तो आपने, मतलब जो गांव में दंगल होते हैं, रेसलिंग होती है, वो भी आपने की है गांव में? हाँ बिल्कुल, हम लड़कों के साथ ही हम कुश्ती करते थे, क्योंकि और कोई लड़कियां ही नहीं और है। कई बार ऐसा होता था कि लड़कों के साथ कुश्ती हम लड़कों को हरा भी लेते थे। अच्छा, हाँ। तो बोलते थे कोई किसी लड़के को लड़ने के लिए, तो मना कर देते थे कि ये सोचते थे कि लड़के से हार गया। हाँ, तो मतलब लड़के जो है वो आपसे लड़ने से डरते थे कि आपसे डर के हार गए तो क्या बात है। दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा वो बाउट्स जिसमें गीता और बबीता ने हिंदुस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता। लेट्स सी दैट। And in comes Geeta from India. The right hand, but then the leg, double leg attack. In fact, the protest brick has been sent in. India's first ever gold in women's wrestling at the Commonwealth Games. Women's 55-kilogram match between Babita Kumari of India and Canada's Brittany Leverdier. The strength of London Canadian to block that, but she can't for much longer. For the moment, the Canadian being very aggressive there, and flips around. Can she
finish this off. She's the champion here of the Commonwealth, the gold medalist. Isn't that fantastic? क्या बात है। मुझे बताइए कि स्पोर्ट्स में आने के बाद आपको आपकी पर्सनालिटी में, आपके कैरेक्टर में क्या बदलाव दिखता है? हाँ, एक तो हमें लगता है कि हम स्ट्रॉन्ग हैं और इंडिपेंडेंट हैं। इंडिपेंडेंट, और लड़कियां के बोलने से कोई बात हिचकिचाती हैं, शर्म आती हैं, और तो हम कोई भी बात हम बोल सकते हैं। हम ये नहीं कि लड़का है या तो डरते नहीं नहीं। एक हिम्मत है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है जी। तो बाकी गांव में क्या रिएक्शन था और लोगों का जब आप कुश्ती में आ गए? तो मेरे पेरेंट्स के लिए काफी मुश्किल भरा रहा है, क्योंकि हरियाणा जैसे एक छोटे से गांव से निकलना, और जहाँ पर एक गेम ऐसा जो पुरुषों का जो गेम है, तो वो गेम करना, क्योंकि हेयर कट हमारे होते हैं, शॉर्ट्स हम डालते थे, और हमारे जो कान हमारे टूट जाते हैं, रेस्लर्स के कान टूट जाते हैं, जैसे ये टूट जाते हैं। कान टूट जाता है? तो लोग बोलते थे कि मतलब बॉडी लड़कों जैसे हो गई, कौन इनसे शादी करेगा, कौन से शास्त्रों में लिखा लड़कियां कुश्ती करें। तो पापा हमें एक ही बात बोलते थे, अगर मैं और मेरी बेटियां अगर मेहनत करेंगी और नाम करेंगी तो इनके मुंह अपने आप बंद हो जाएंगे। तो बंद हो गए मुंह अभी उनके? बिल्कुल। कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद जब हम घर वापस गए तो वही लोग, वही जो औरतें बोलते कि बेटी नाम हमारा भी, गांव का भी नाम रोशन कर दिया। अब हमें पूछते बलाली गांव से हो। तो बिल्कुल। क्या बात है। तो गांव में लोगों का जो सोचने का नजरिया है वो थोड़ा बदला है अभी, और लड़कियों की तरफ? बिल्कुल बदला है, क्योंकि मैं अगर मेरे घर से ही मैं बात करूं तो मेरी दादी जी नहीं चाहती थी कि लड़कियां इतनी, एक मेरे बाद बबीता, फिर 4 सिस्टर हम हो गए थे, तो दादी जी लड़का चाहते थे कि लेकिन मेरी दादी जी अभी बोलती है कि ऐसी बेटियां तो भगवान शो दे दे तो भी कम है। तो दोस्तों, अब हम त्रिजिलिंग के जरिए उस इंसान से मिलेंगे जिनकी वजह से गीता और बबीता चैंपियंस बनी, इनके पिता श्री महावीर फोगट से। महावीर जी नमस्कार। धन्यवाद जी। जब आपने अपनी बच्चों की ट्रेनिंग शुरू की तो आसपास के लोगों का, गांव के लोगों का क्या रिएक्शन था? देखो, उस टाइम लोगों ने बहुत ज्यादा मेरा विरोध किया। लोगों ने मारे ताने, लड़कियों ने कुश्ती करो, लड़वा रहा है, शादी कौन करेगा लड़कियों से, लड़कियों का गेम नहीं होता है वो, इसको शर्म नहीं आती है, बेशर्म आदमी है। फिर मेरा एक जवाब है, जो लड़की प्रधानमंत्री बन सकती है तो लड़की पहलवान क्यों नहीं बन सकती? जब लड़की प्रधानमंत्री बन सकती है तो पहलवान क्यों नहीं बन सकती? बहुत खूब। तो अब तो आपकी बेटियां वर्ल्ड चैंपियंस हैं, आप खुद एक पहलवान हैं, तो आपकी जब कुश्ती होती है इनके साथ तो कौन जीतता है? क्या आप इनको पछाड़ देते हैं या ये आपको पछाड़ती हैं? देखो, अब तो वो तगड़ी है मेरे से, पहले तो छोटी से तो मैं हरा लेता, लेकिन अब तो मेरे से वो तगड़ी हरा लेती हैं। चलिए, शिष्य जब गुरु से आगे निकलता है तो गुरु के लिए सबसे खुशी की बात होती है। महावीर जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू। धन्यवाद जी। गीता, बबीता 2016 में ओलंपिक गेम्स आने वाले हैं और हमारी शुभकामनाएं हैं कि भारत के लिए आप दोनों गोल्ड मेडल लेकर आए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। थैंक यू सो मच।